नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। बता दें कि अलीगढ़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शहर विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक संजीव राजा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय कर अखंड भारत की आधारशिला रखी। पदयात्रा के दौरान शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का जोशीला स्वागत किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता और युवाओं ने भारत माता की जय और सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे के नारे लगाए। रामलीला मैदान से शुरू होकर पुराने शहर के मार्गों से होकर निकली ये पदयात्रा पुनः रामलीला मैदान में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सतीश गौतम, एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज पदयात्रा निकाली जा रही है। भारत माता की जय बहुत सुंदर पदयात्रा शहर विधानसभा से निकाली गई है। शहर के और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री माननीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज शहर विधानसभा से पदयात्रा निकाली गई है। ये एकता पदयात्रा हमारी एकता का प्रतीक है और यहाँ बहुत सारे हमारे सभी हिंदूवादी लोग एवं शहर के प्रतिष्ठित नागरिक सभी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और अखंडता कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा निकाली गई है। ये पदयात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ हुई है और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पर समापन होगी, जिसका शुभारंभ हो चुका है। भारत माता की जय। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इगलास विधानसभा के विधायक राजकुमार सहयोगी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक रणधीर चौधरी पर अस्पताल पंजीकरण प्रक्रिया में गड़बड़ियों और फर्जी रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देने की भूमिका पाए जाने की पुष्टि हुई है। डीएम संजीव रंजन ने सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर 6 नवंबर 2025 को इसे शासन को आगे भी कार्रवाई के लिए भेजा है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और सूत्रों के अनुसार जांच में अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। वहीं अवैध अस्पतालों की सूची शासन को भेजी गई है, जिन पर पंजीकरण, निरस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। विधायक ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उम्मीद है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा। तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और उनके रजिस्ट्रेशन बहुत सारे डॉक्टर्स के और एक तो 125 साल पुराना डॉक्टर है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इसको हम लोग चेक करा रहे हैं कि जहाँ जहाँ त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों को में कौन जिम्मेदार था, उन जिम्मेदारों के लिए कार्रवाई के लिए और प्रॉपरली जांच करके सभी को सही करने के लिए जो गलत हुए हैं उसको सुधारा जाएगा। तो अलीगढ़ में कुछ डॉक्टर के द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है और जिस तरह से देव हॉस्पिटल अलीगढ़ में 3 चल रहे हैं और ये और तीनों का कहीं भी किसी तरह का एड्रेस नहीं दिखा। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे देखे गए आज जो है कि जिनका कहीं एड्रेस नहीं, पोर्टल पर कहीं नहीं मिल रहा, वरना विभाग में कुछ नहीं, इसकी हम लोग प्रॉपर चेक करा रहे हैं और जो देखिए ये सारे के सारे क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत सब होने होते हैं अथॉरिटी के माध्यम से। तो पिछले कुछ दिनों से तो इसकी बैठक नहीं हुई है, तो नए पंजीकरण जो है वो हो नहीं पाए। ये सभी पुराने प्रकरण है, तो इन प्रकरणों की जांच करा रहे हैं। कराने के पश्चात इसको प्रॉपर कार्रवाई होगी सबके ऊपर। इसमें एक हम टीम बनाएंगे, मजिस्ट्रेट रहेंगे कोई। हाँ, मजिस्ट्रेट जांच। कितने दिन में सर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इसकी रिपोर्ट मंगा लें। तमाम बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। अगर की बात करें या फिर अन्य कस्बों की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में जबकि अल्ट्रासाउंड सेंटर की बाकायदा यहाँ पे जांच होती है, उसके बाद अनुमति मिलती है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत इन लोग का होता है, तो इसमें तो प्रॉपरली क्या कहते हैं उसका रिपोर्ट मंगाते हैं तभी उसको अनुमति दी जाती है और समय समय पे इन जो अवैध ढंग से खुले हुए हैं या संचालन हो रहा है उसकी हम लोग जांच भी कराते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बंद भी कराए हैं और एक आध FIR भी हुए हैं इस पे। शहर में तमाम ये है अल्ट्रासाउंड सेंटर जो बिना अनुमति के संचालित हुए हैं, तो आपकी मेहरबानी। नहीं, खैर की भी जांच हुई है। खैर में एक प्रकरण था जिसपे कुछ महीनों पहले जहाँ तक मुझे ध्यान है एक FIR भी हुआ। डीएम साहब क्या मानते हैं, अब तक कई विधायकों के द्वारा
लगातार अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लगातार शिकायतें दी और जो है तमाम जो है उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए कि सब समय से जांच नहीं होती, जवाब नहीं देते और ना ही कोई अवैध कारोबार जिस तरह हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के उनका कोई कार्रवाई होती है। क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग आपकी सीमा से बाहर जा रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो शिकायतें दी गई है माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसकी जांच भी कराई गई है। जो कुछ शिकायतें शासन में भेजी गई थी उसकी भी जांच करा के उसकी रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ संबंधित को पहले हटाया भी गया था ये अपने पटल से, और जरूरत पड़ेगी तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज भी घूम रहा है वो विभाग में? नहीं, तो विभाग में तो पटल से ही हटाया गया, विभाग से में तो है ही ना। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में नोएडा एसटीएफ ने मंडराग क्षेत्र में पराग पेंट्स एंड केमिकल्स फर्म पर छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया है। डीएसओ अलीगढ़ की मौजूदगी में सैंपल भरवाए गए। फिरोजाबाद में पकड़े गए अपमिश्रित डीजल टैंकर से जुड़ी कड़ी पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। टैंकर से गिरफ्तार पवन और सद्दाम के बयान पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। फर्म स्वामी कन्हैयालाल को हिरासत में लेकर एसटीएफ टीम फिरोजाबाद ले गई। छापेमारी टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर सचिन ने किया। मामला मंडराग थाना क्षेत्र आगरा रोड स्थित मुकुंदपुर का है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में उस समय युद्ध का मैदान बन गया जब बारातियों और घरातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी झड़प साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक समारोह के दौरान किसी लड़की पर कमेंट किए जाने के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों में भारी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस घटनाक्रम में कई लोगों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है और बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं बारातियों का कहना है कि हम कोतवाली पर गए थे और तहरीर पुलिस को दे दी गई है। आपका? मेरा मोहनवीर चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामबाग सीतानगर आगरा। आगरा। अच्छा, ये अतरौली में जो घटना हुई थी, ठीक है, ये कहाँ की घटना है और क्या हुआ है इसमें? सर इसमें ऐसा हुआ था, हम लोग बारात में आए थे, तीन भाई हम थे, दो मेरे चाचा के लड़के थे, दो उनके दोस्त थे, 7 लोग आए थे हम एक गाड़ी में। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया अंदर जाके और एक लड़के को वो उठा के बारात जो घरातियाँ थे उनके, वो एक लड़के को उठा के ले गए। उसके कपड़े उतार के फोटो खींच रहे थे। अच्छा। उसके पैसे निकाल लिए। वो भगा हुआ आया बड़े भाई के पास, बड़े भैया से बोला कि भैया यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे भैया ने सिर्फ उनसे इतना कहा कि भैया यार तुम जानते हो नहीं हम लोगों को, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अब तुम ऐसे बदतमीजी करोगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कुछ नहीं देखा सर, जितने हमने ज्वेलरी पहन रखी थी वो सारी छुड़ा ली और उनके हाथ में डंडे थे बड़े बड़े, उन्होंने डंडा देना चालू कर दिया। ना छोटे बच्चे को देख रहे हैं ना बड़े को देख रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये घटना कहाँ की थी? घटना सर ये है, गार्डन है सरस्वती लक्ष्मी फार्म हाउस। अच्छा। हाँ। तो ये बारात जो थी, ये बारात कहाँ से? आगरा से आई थी? आगरा से आई थी सर। अच्छा, कहाँ पर, किसके यहाँ पर आई थी? लड़की वालों का पता क्या है? उनको नाम है उनका, गांव वालों का जगतपुर। अच्छा, जगतपुर। हाँ। तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें सर हम करीबन 7-8 लोग घायल हुए हैं। एक भाई की मेरे की मृत्यु हुई। ज्यादा लोग घायल हैं, 7-8 घायल हैं, 15-16 घायल हैं। चारों का बेटा तो आप, एक तो भाई खत्म हुए हैं। अच्छा, जो भी मारपीट हुई थी क्या उसका किसी ने वीडियो भी बनाया था? हाँ सर वीडियो है। अच्छा। और उसके मेरे हम के कैमरे में भी है। अच्छा। हम लोगों के फोन में भी है। तो 15-20 घायल हो गए। अच्छा। हाँ। एक खत्म भी हो गया। तो वो किससे खत्म हुआ था? मारपीट में या मारपीट से ही सर। अच्छा। उसके सिर में डंडे मारे थे और उसके बाद भी गिरने के बाद में उसमें डंडे मारते गए वो लोग। अच्छा, क्या नाम है उसका? विनय चौधरी। उसके पिता का नाम? श्री गिरवर सिंह चौधरी। अच्छा, उम्र कितनी होगी उसकी? उम्र सर उसकी होगी करीबन 28 साल। तो क्या शादी हो चुकी थी शादी उनकी? हो चुकी थी, इसकी एक बच्ची है। अच्छा। तो इसकी तहरीर जैसे आप अतरौली कोतवाली पर आए हैं, तो रात से भी यहीं पर हैं आप? हाँ सर, पूरी रात हो गई हम लोगों को यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ से गए नहीं? अभी तहरीर आपकी दर्ज हुई नहीं हाँ, है? तहरीर तो सर उन्होंने लिख के तो दे दी हमको टाइप करके। हाँ हाँ। बाकी पंचनामा वगैरह जो होते हैं वो नहीं, अभी हमारा मेडिकल भी नहीं हुआ है। अच्छा। आ रहे हैं अच्छा, तो इस समय कितने मौजूद होंगे अतरौली कोतवाली पर? अभी हम हैं सर करीबन 20 से 25 लोग। अच्छा, ठीक। तो जो दूसरी पार्टी है उससे भी कोई गिरफ्तार हुआ है? सर बता तो रहे हैं 4 लोगों की, अच्छा। पर आया कोई नहीं मेरे हिसाब से।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।